स्तन कैंसर यानी ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है? इसके पैदा होने की प्रक्रिया कैसे आरंभ होती देखिए ओमदत्त जी, जी हम सबको मालूम है शरीर में कई भाग होते हैं जी और हर भाग में कई मिलियन करोड़ों सेल्स होते हैं जी और ये सेल्स की जो काम करने की क्षमता है वो उम्र भर रहती है। वो काम करते हैं और हर ऑर्गन का जो फंक्शन होता है वो फंक्शन करते हैं, बनते हैं, बढ़ते हैं और मरते हैं, फिर बनते हैं, बढ़ते हैं, मरते हैं। ये जी सारी की सारी जो प्रणाली है एक मास्टर स्विच के कंट्रोल में होती है। जब वो मास्टर स्विच के कंट्रोल में कुछ गड़बड़ी आ जाती है जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिक टर्म्स में म्यूटेशन, वो म्यूटेशन होने के कारण क्या है, ये प्रणाली में गड़बड़ होने के कारण जो सेल्स का जो ये मल्टीप्लिकेशन का जो सिलसिला है उसमें गड़बड़ी हो जाती है। तो जो जी सेल्स रोज की आम जिंदगी के लिए बनते हैं कुछ काम करने के लिए, वो सेल्स में गड़बड़ी होने के कारण क्या है कि जहाँ हजारों सेल्स बनने के जगह लाखों सेल्स बनने लगते हैं और ये जी लाखों यूजलेस सेल्स जो है बनते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं और बढ़ के एक गांठ बना देते हैं। जैसे छाती में ये सेल्स एक गांठ बना देते हैं। तो ये गांठ जो बनती है सेल्स के कारण, अनप्लान्ड मल्टीप्लिकेशन सेल्स का जो है, उसको हम कैंसर की बीमारी कहते हैं। ये एक जगह बनती है फिर ये दूसरी जगह फैलती है, इसको हम कैंसर बोलते हैं, ब्रेस्ट कैंसर। महिलाओं में किस उम्र में ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण आने की संभावना प्रारंभ हो जाती है और किस एज आते आते किस एज में इनके जो लक्षण होते हैं कैंसर के वो बड़े स्पष्ट खुल के सामने आ जाते हैं? पहला वाला स्लाइड दिखा सकते हैं आप? एक स्लाइड है आपके पास? सर एज की स्लाइड सर आगे आपको दिखाऊंगा। अच्छा जी ठीक। तो देखिए ऐसा है कि ये जो कैंसर की बीमारी है ये जी 20 साल की उम्र से लेके 80-90 तक भी होती है। मेरे तजुर्बे में जो सबसे मैंने कम उम्र का कैंसर का केस किया है वो है 18 साल की उम्र, और सबसे ज़्यादा जो किया है वो है 98 ईयर्स की उम्र। तो ज़्यादातर ये जो कैंसर की बीमारी है ये 40 साल से लेकर 69-70 ईयर्स तक मैक्सिमम औरतों में पाई जाती है। 40 to 70 ईयर्स इज द पीक इसमें। और हमारे जो महिला हैं जो सिटी में है ये एज ग्रुप 40 to 50 है, और जो विलेजेस में है ये 50 से 60 में ज़्यादा पाई जाती है। अच्छा डॉक्टर उदयवीर, जी ब्रेस्ट कैंसर होने के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं और चेतावनी के वो कौन से संकेत हैं जो ब्रेस्ट कैंसर होने का संकेत दे सकते हैं जिसे किसी को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, अनदेखा नहीं करना चाहिए? जी ओमजीत, तो ब्रेस्ट कैंसर का जो सबसे मुख्य कारण जो लक्षण होता है वो है जी एक ब्रेस्ट में गांठ होना, जिसको ब्रेस्ट लंप कहते हैं। बहुत सी महिलाएं अपनी ब्रेस्ट में गांठ फील करती हैं। ज़्यादातर गांठ जो है कैंसर नहीं होती है। आंकड़ों के अनुसार करीब करीब 9 में से 10 गांठ जो ब्रेस्ट में होती है वो कैंसर नहीं होती है। 10 में से एक ही कैंसर होती है। जी प्रॉब्लम ये है कि कौन सी वो एक है और कौन सी वो 9 है। उसकी जानकारी के लिए आपको डॉक्टर्स को दिखाना पड़ेगा। बाकी जो लक्षण हो सकते हैं जिनकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज होता है, तो उसमें ब्रेस्ट की शेप में चेंजेस आ सकते हैं, साइज जी बदल सकता है, ब्रेस्ट में एक डिंपल पड़ सकता है, निप्पल में से डिस्चार्ज हो सकता है, कभी-कभी ब्लडी डिस्चार्ज होता है, कभी-कभी क्लियर डिस्चार्ज होता है। निप्पल जी की शेप बदल जाती है, कभी-कभी अंदर की तरफ रिट्रैक्ट हो जाता है। और कभी-कभी जो है बहुत रेयर सिचुएशंस में ब्रेस्ट पेन की वजह से भी कैंसर की डायग्नोसिस हो जाती है। ब्रेस्ट पेन ज़्यादातर केसेस में कैंसर नहीं होता है। एक थोड़ी-सी बात मैं प्रेग्नेंट लेडीज़ के बारे में बता देता हूँ कि प्रेगनेंसी के जी दौरान ब्रेस्ट का शेप और साइज़ थोड़ा चेंज होता है और कभी-कभी लंपीनेस फीलिंग आ जाती है, व्हिच मे बी नॉर्मल। प्रॉब्लम अगेन सेम ही है कि ये नॉर्मल लंपीनेस बिकॉज़ ऑफ प्रेगनेंसी है या फिर कैंसर है। उसके लिए भी इन्वेस्टिगेशन तकरीबन सेम ही है।
नॉर्मली जब ब्रेस्ट कैंसर प्रेगनेंसी के दौरान सस्पेक्ट किया जाता है तो हम एक्सरेज का यूज अवॉइड करते हैं। तो मेनली ब्रेस्ट में गांठ होना इज द मेन सिम्टम, और बाकी जो मैंने आपको बताया। सर, ब्रेस्ट कैंसर के वो कौन से प्रारंभिक लक्षण हैं जो अर्ली एज में पता चल जाए और उन्हें स्वयं से पहचान लिया जाए, जिससे कि, और सर एक सवाल इससे जुड़ा हुआ हमारा और है कि अगर शुरू में लक्षण को पहचान लिया जाए तो क्या होने वाले खतरे को हम पूरी तरह टाल सकते हैं? जी ओम जी, तो इसके लिए जो टर्म यूज होता है उसको कहते हैं ब्रेस्ट अवेयरनेस, यानी कि स्त्री को अपनी ब्रेस्ट के बारे में जानकारी रखना। उसको ये पता होना चाहिए कि उसकी ब्रेस्ट नॉर्मली कैसे दिखाई देती है, कैसे फील होती है, क्योंकि अगर ऐसा पता होगा तो जो चेंजेस आएंगे तो आप उनको जल्दी डिटेक्ट कर सकते हो। तो इसके लिए जो तकनीकी यूज जो मेथड यूज किया जाता है उसको कहते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। स्त्रियों को ऑन एन एवरेज हर महीने एक बार जो है करीब मिड साइकिल में अपनी ब्रेस्ट को तरीके से एग्जामिन करना चाहिए। एग्जामिन करने के लिए दो तरीके हैं, आप शीशे के सामने खड़ी हो जाएं, ब्रेस्ट को देखें हाथ नीचे करके और हाथ ऊपर नीचे करके, तो आपको आइडिया रहेगा कि ब्रेस्ट नॉर्मली दिखाई कैसी देती है। दूसरा, आप अपनी ब्रेस्ट को जब फील करें, नॉर्मली लेडीज जो है शावर लेते वक्त या नहाते वक्त जब हाथ में साबुन लगा हो तो इजीली एग्जामिनेशन हो जाता है। तो ब्रेस्ट को फील करना चाहिए ऐसे हाथ को रोल करते हुए, और निप्पल को फील करना चाहिए, और ये नोटिस करना है कि नॉर्मली ग्लैंड फील कैसी हो रही है। फिर आप अपने अंडर आर्म को एग्जामिन करें, तो हाथ को थोड़ा सा मूव करके काफी अंदर तक देखें कोई गांठ वगैरह फील तो नहीं होती है। लो पार्ट ऑफ द नेक, क्लेविकल के ऊपर हाथ रोल करें। तो अगर आप ये एक रूटीन बना लें कि भाई करीब करीब हर महीने एक बार देखना है मिड साइकिल में, तो आपको पता होगा कि नॉर्मली ब्रेस्ट कैसे फील होती है और कब चेंजेस आ रही है। चेंजेस जो आप देखते हो वो वही है जो मैंने बताया, कोई गांठ है या कोई भी अलग चेंज आता है। इस वजह से क्या होगा कि अगर कोई भी चेंज है तो बहुत अर्ली स्टेज पे आप डिटेक्ट कर सकते हो, आप डॉक्टर से मिल लेंगे और आपकी जो है अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट बेटर आउटकम। अच्छा डॉक्टर भंडारी, जो दूसरा आपका जो दूसरा सवाल था कि अर्ली डायग्नोसिस से के चांसेस कैसे हैं, तो उसके लिए स्टैटिस्टिक्स काफी स्ट्रॉन्ग है कि अगर ब्रेस्ट कैंसर अर्ली स्टेज पे पाया जाता है तो जैसे फर्स्ट स्टेज में अबाउट 98% 5 ईयर सर्वाइवल है, सेकंड स्टेज पे 90%, थर्ड स्टेज पे 70, जैसे ही फोर्थ स्टेज पे चला जाता है तो 5 ईयर सर्वाइवल ड्रॉप्स टू 25%। तो इससे एम्फसाइज होता है कि अर्ली डायग्नोसिस कितना इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है।